स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता कर रहे थे। विद्युत विभव और धारिता का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। सभी वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं। आपने सभी वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे बेटे। नहीं देखे तो वीडियो पूरे देखिए बेटा, अच्छी तरह से उनको समझिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो चैनल है बेटा वो है फ्री डाइव। फ्री डाइव पे जाइए, बेल आइकन बटन को दबाइए बेटा, और जैसे ही बेल आइकन को दबाएंगे और मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बेटे अपने विद्युत विभव और धारिता से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। विद्युत विभव और धारिता के जो न्यूमेरिकल है बेटा उनको अपने देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल में अच्छी तरह से अपने पास क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान रखनी है बेटा वो ये याद रखनी है कि अपने पास वैल्यू चाहे किसी भी पद्धति में दी हो, अपने SI पद्धति में कन्वर्ट करके फिर अपने कैलकुलेशन करेंगे। तो अपने पास क्या है, न्यूमेरिकल जो है, आंशिक प्रश्न जो है वो अपने को करनी है। अपने पास बुक के जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन आप क्या करना है, इसमें जो एग्जाम्पल है बुक में वो एग्जाम्पल आप करके देखें। अगर आपको कहीं एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो एग्जाम्पल भी सोल्व करवा दूँगा। इसलिए एग्जाम्पल आप खुद कीजिए बेटा और निश्चित रूप से कीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में से और इस एक्सरसाइज में से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो अपने इनसे बाहर आने ही नहीं। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि विद्युत विभव शून्य तभी होगा जब अपने पास विपरीत प्रकृति के आवेश हो। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो कभी भी विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है बेटा वो ये है कि जो छोटा आवेश है, छोटा आवेश क्या होगा, ऋणावेश जो है उसको अपने छोटा ही मानेंगे अपनी। जो छोटा आवेश है अपने पास शून्य विभव उसकी तरफ ही मिलेगा अपने को। तो अपने को क्या किया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास Q1 = देखो 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 = देखो बेटा -3 × 10⁻⁸ कूलम। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो देखते हैं तो 16 सेंटीमीटर। R = अपने पास 16 सेंटीमीटर। देखिए इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी देखेंगे अपने कि अपने पास दोनों तरफ सेंटीमीटर में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अपने इसको इस तरह से शो कर देते हैं, ये A, ये B पॉइंट, यहाँ अपने पास है Q1 5 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ Q2 अपने पास -3 × 10⁻⁸ कूलम, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा वो है 16 सेंटीमीटर। ये अपने को दिया हुआ। अपने मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के मध्य P कोई बिंदु है जिस पर विद्युत विभव का मान शून्य है। माना दोनों आवेशों के मध्य P कोई बिंदु है, जिसकी Q1 से दूरी x सेंटीमीटर है, पर विद्युत विभव शून्य है। अपने पास एक P बिंदु मान लिया बेटा। इस P बिंदु की A से जो दूरी है या Q1 से जो दूरी है वो x सेंटीमीटर का है। तो अपने पास Q2 से इसकी जो दूरी है वो 16 - x सेंटीमीटर चाहिए। इस बिंदु पर अपने पास विद्युत विभव का मान शून्य है। अगर बेटा इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य है तो अपने पास क्या आएगा, बिंदु P पर विभव अपने पास आ जाएगा V1 + V2 = 0। V1 इस आवेश के कारण बेटा, V2 इस आवेश के कारण। V1 का मान आ जाएगा K, Q1 अपॉन अपने पास आ जाएगा x प्लस अपने पास आ जाएगा K Q2
अपोन अपने पास डेरिवेटिव 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपने पास डेरिवेटिव के इंटू 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपोन एक्स माइनस हाविश का जो भी मान होता है विभव ज्ञात करते समय चिन्ह के साथ रखते हैं। तो यह देगा के इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपोन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यह देगा के गुना 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपोन एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपोन 16 माइनस एक्स। के से के कैंसिल हो गया, 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 कैंसिल हो गया। तिरछा गुना कर देते हैं। तिरछा गुना करेंगे यह देगा 5 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। यह डिग्री 16 पंजे 80 माइनस अपने पास आ गया 5x इज इक्वल टू 3x। यह देगा 80 इज इक्वल टू 8x। x इज इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 8। x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास एक बिंदु आ गया 5 गुना 10 की घात माइनस 8 गुलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के मध्य P बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। एक आंसर आ गया। क्या है अपने पास 5 गुना 10 की घात माइनस 8 गुलाम आवेश से कितनी दूरी पर होता है 10 सेमी दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में विभव शून्य होगा। इस समय अपने को दो बिंदु मिलते हैं। एक बिंदु जो छोटा आवेश होता है उसके बाईं तरफ मिलता है और एक बिंदु मिलता है बेटा दाईं तरफ। दाईं तरफ जो बिंदु है उस पर भी विभव का मान क्या होगा 0 होगा। एक तो ये मान लिया, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा बिंदु क्यू ले लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या ले लेंगे, क्यू बिंदु ले लेते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो अपने क्या ले लेते हैं, क्यू बिंदु। इस क्यू की ए से जो दूरी है वो x सेंटीमीटर है। ए से जो दूरी है वो कितनी है x सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है बेटा वो आ जाएगी x माइनस 16 सेंटीमीटर। x माइनस 16 सेंटीमीटर अपने पास ये दूरी है। अब अपने लिखेंगे बेटा माना 5 गुना 10 की घात माइनस 5 गुना 10 की घात माइनस 8 गुलाम आवेश से x सेंटीमीटर दूरी पर क्यू कोई बिंदु है, तो क्यू कोई बिंदु है जहां विभव शून्य है। क्यू पर विभव शून्य है। तो अपने पास जो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0 देगा। v1 का मान फिर अपने पास k q1 अपॉन x प्लस अपने पास लेगा k q2 अपॉन ये अपने पास देगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी पुट कर देते हैं k इंटू 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन x माइनस k इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास लिखा k गुना 5 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 3 गुना 10 की घात माइनस 8 अपॉन x माइनस 16। k से k कैंसिल हो जाता है 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8। फिर सब गुना कर देंगे यह आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 3 इंटू x। वैल्यू फिर 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x। वैल्यू 5x माइनस 3x बराबर 80। वैल्यू पे 2x इज इक्वल टू 40 80। x इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू क्या 40 सेंटीमीटर। तो अब अपने लिखेंगे 5 गुना 10 की घात माइनस 8 गुलाम से 40 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो इस तरह से अपने को दो बिंदु प्राप्त होंगे जिन पर अपने पास विद्युत विभव का मान क्या होगा 0 होगा।
ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10 सेमी भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। 10 सेमी भुजा का एक समषटभुज, सम मतलब समान, षट मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं, ऐसी बंद आकृति जिसकी 6 समान भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? समषटभुज कहते हैं। अपने पास क्या है? षटभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी है। प्रत्येक भुजा को मैं ए से लिखूंगा, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बराबर 0.8 मीटर, और प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यू इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। ये अपने पास आ जाएगा 5 गुना 10 की घात -6 कूलम। अपने को क्या करना है? समषटभुज के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। समषटभुज अपने पास इस तरह की आकृति होता है जिसकी 6 समान भुजाएं हैं, जिसकी अपने पास क्या है? 6 समान भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं? समषटभुज कहते हैं। ये अपने पास समषटभुज है ए बी सी डी ई एफ। प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश है, क्योंकि समान में क्या है? क्यू नाम दे देते हैं, क्यू आवेश है। हर एक भुजा की लंबाई अपने ए दे देते हैं, ए लंबाई है। अब देखिए क्या अपने को केंद्र ज्ञात करना है। समषटभुज का प्रत्येक अंतर कोण 120 डिग्री का होता है। अपने ए को डी से मिला देते हैं, ई को बी से मिला देते हैं, और एफ को सी से मिला देते हैं। ये अपने पास इसका केंद्र है। तो ये कोण अपने पास हो गया 60 डिग्री, ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री। त्रिभुज बन गया बेटा ओ ए बी, इसके दो कोण 60 डिग्री के हैं, तो तीसरा भी क्या हो गया? 60 डिग्री। तो ओ ए बी जो है वो समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी क्या? ए। यही कंडीशन इसमें लागू होगी, यानी कि ये जो भुजाएं हैं ये अपने पास क्या होगी? ए। अपने यूं लिखने होता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ए। अब देखिए क्या ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण ओ पर विभव, ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, इसको अपने V1 नाम दे देंगे। V1 आ जाएगा के क्यू अपूर्ण अपने पास जाएगा ओ ए। इसी तरह से B पर स्थित आवेश के कारण, C पर स्थित आवेश के कारण, D पर स्थित सभी के कारण विभव क्या आएगा? समान आएगा। तो बिंदु O पर परिणामी विभव ये 6 आवेश से रखे होंगे, तो अपने पास आ जाएगा BO इज इक्वल टू 6 गुना के क्यू अपॉन ए, ओ ए का मान ए। ये वैल्यू से पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 6 गुना 9 गुना 10 की पावर 9, क्यू का मान अपने पास आ जाएगा 5 गुना 10 की घात -6 अपॉन ए अपने पास हो गया 0.1। इसका पॉइंट हटा देंगे, ऊपर गुना में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये अपने पास आ गया 6 × 30, 9 से गुणा करके 270 गुणा 10 की पावर ये 10 हो जाएगी बेटा। 10 में से 6 चली जाएगी तो 10 की घात 4। इसको अपने यूं लिख देते हैं 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ये अपने पास क्या आ गया? समषटभुज के केंद्र पर विभव का मान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी 6 सेमी की दूरी पर स्थित है दो बिंदुओं ए तथा बी पर आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के सम विभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? अपने को ये दे रखा है 2 आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2, एक ए बिंदु पर रखा हुआ है, एक बी बिंदु पर रखा हुआ है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखने को दी हुई है। थर्ड अपने पास Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू अपने पास -2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी देखिए बेटा अपने को 6 सेंटीमीटर, यानी इस तरह की स्थिति। ये अपने पास आ गया क्या? Q1
2 माइक्रोकूलम 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये Q2 इज इक्वल टू माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बेटा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अपने को क्या करना है बेटा, समविभव पृष्ठ की रचना करनी है। अगर बेटा अपने इसको x अक्ष मान लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है बेटा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। अगर इसको x अक्ष मान लें तो YZ प्लेन जो होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। तो अपने पास इस तरह का एक प्लेन कंसीडर कर लेंगे जो इस AB के लंबवत है क्या, यानी AB, ये AB है और ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ होगा। और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी है समविभव पृष्ठ के हमेशा तल की क्या होती है, लंब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत। ये अपनी विशेषता को देखिए बेटा समविभव पृष्ठ की, तो ये इसका समविभव पृष्ठ हो गया बेटा और ये तीव्रता की दिशा हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ क्वेश्चन बेटे 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अपने को एक गोला दिया उनका चालक गोला, इस चालक गोले पर चालक गोले की त्रिज्या, तो क्वेश्चन है चालक गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं हमने 12 सेंटीमीटर, या कैपिटल 12 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर। गोले पर आवेश होगा Q इज इक्वल टू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। एक अपने को बिंदु देखते बेटा R इज इक्वल टू ये दिया बेटा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, या देखिए 18 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। फर्स्ट अपने पास है बेटे कि गोले के अंदर, चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने जानते हैं बेटा चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य होती है। चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदैव शून्य होता है। दूसरा अपने को देखना पृष्ठ पर, पृष्ठ पर अपने पास आ जाएगी ES इज इक्वल टू AQ/R²। ये अपने पास ले क्या 9 गुणा 10 की पावर 9 Q 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 7 अपॉन R² करेंगे बेटा 12 इंटू 12 इंटू अपने पास जगह 10 की घात माइनस 4, 3 के 9 4 पे कट जाएगा, ये भी 4 4 का 16, ये 0.1 पे कट जाएगा। अपने पास क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी 10 की घात कितनी हो जाएगी 10, सॉरी 9 4 13 इंटू 10 की घात माइनस 7 भी बट्टा अपने पास क्या जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 10 की घात 1 हो गई, ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी। ये अपने पास आ गया 10 की घात 13 इंटू 10 की घात माइनस 8, यह आ जाएगी 10 की घात 5, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये अपने पास आ गया पृष्ठ पर। तीसरी चीज जो पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि केंद्र से 18 सेमी दूरी पर इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, अपने को दूरी लेनी है केंद्र से 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पृष्ठ के बाहर स्थित है। तीसरा है पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अपने पास आ जाएगी स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर।
यानी अपने पास आगे बेटे ई आउट इज इक्वल टू 9 गुना 10 की पावर 9 इंटू क्यू 1.6 गुना 10 की घात माइनस 7 अपूर्ण अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर 18 गुना 18 इंटू 10 की घात माइनस 4। इसको सोल्व कर लेंगे क्या मीटर प्रति कूलम में तीव्रता आ जाएगी पृष्ठ के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के मध्य वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच में 6 पराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। अपने पास क्या दिया होता है, पहले वायु संधारित्र दिया हुआ, वायु संधारित्र की धारिता दे दी है। नेक्स्ट अपने पास फिर क्वेश्चन है वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता अपने पास C0 से लिखते हैं। ये अपने पास होती है A एप्सिलॉन 0 बटा D इज इक्वल टू देखो का 8 पिकोफैराड। ये अपने पास आ जाएगा 8 पिकोफैराड बराबर आ जाएगा 8 गुना 10 की घात माइनस 12 फैराड। ये अपने को दिया हुआ है वायु संधारित्र की धारिता। अब ये कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर, आधी करने पर आधी करेंगे तो डी डैश नाम दे देते हैं। डी डैश होगा डी बटा 2 और इसमें पराविद्युतांक बन दिया जिसका पराविद्युतांक जो है एक पराविद्युत माध्यम बन दिया जिसका पराविद्युतांक जो है वो 6। तो ये माध्यम हो गए, माध्यम के लिए धारिता जो होती है Cn इज इक्वल टू अपने पास होगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बटा d, d इज क्या आएगा d डैश, तो d बटा 2 ऊपर चला जाएगा। ये A एप्सिलॉन 0 बटा d का मान अपने को दिया हुआ है वो इसमें रख देंगे तो Cm इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 8 गुना 10 की घात माइनस 12 गुना अपने पास 6। ये अपने पास अभी 4 गुना 16 96 96 इंटू 10 की घात माइनस 12 फैराड या इसको लिख देंगे 96 पिकोफैराड। तो जब अपने प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे क्या और उसकी प्लेटों के मध्य पराविद्युतांक 6 का मध्यम बन देंगे तो अपने पास धारिता का मान कितना आ जाएगा 96 पिकोफैराड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 9 पिकोफैराड धारिता के संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलती है C1 इज इक्वल टू 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड किया जाएगा 9 गुना 10 की घात माइनस 12 फैराड। C2 इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात माइनस 12 फैराड के और C3 बराबर भी अपने पास है 9 गुना 10 की घात माइनस 12 फैराड। अपने इसका डायग्राम बना देते हैं। 3 संधारित्र अपने को दिए हुए और ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब ये कहता है इनको एक बैटरी से भी जोड़ा हुआ है, 2 पार्ट है इसके भीतर। बैटरी का जो विभवांतर है V इक्वल टू 120 वोल्ट, बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ दिया गया। पहला ज्ञात करना बेटा तुल्य धारिता, तुल्य धारिता श्रेणी संचलन की तुल्य धारिता जो होती है बेटा CS जब संधारित्रों की धारिताएं एक जैसी होता है तो सीधा फॉर्मूला अपने पास होता है एक की धारिता बटा उनकी संख्या। एक की धारिता अपने पास बेटा क्या 9 गुना 10 की घात माइनस 12, उनकी संख्या बेटा 3 या जगह 3 गुना 10 की घात माइनस 12 फैराड या 3 पिकोफैराड चलेगा। पहले क्वेश्चन का यह आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये देता है बेटा यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, संभरण होता है बेटा बैटरी, तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा बेटा क्योंकि यहाँ तीनों संधारित्रों की धारिताएं एक जैसी है तो विभवांतर एक जैसा बन जाएगा। लेकिन अपने अगर ये धारिताएं अलग अलग होती है और फिर विभवांतर पूछता तो अपने इसको सोल्व कैसे करते हैं।
तो अपने सबसे पहले ज्ञात करेंगे बेटा आवेश। आवेश ज्ञात करेंगे। आवेश अपने पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया सी वी, तो सी एस इंटू आ जाएगा वी, सी एस इंटू क्या आ जाएगा वी। सी एस का मान बेटा 3 गुना 10 की घात -12। डी अपने पास बेटा 120, तो क्या आ गया बेटा 360 गुना 10 की घात -12 कूलम। ये कुल आवेश हो गया। और अपने जानते हैं बेटा श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है, तो इस पर भी क्यों होगा बेटा, इस पर भी क्यों होगा, इस पर भी क्या होगा क्यों होगा। अब अपने लिखेंगे बेटा प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्रथम संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर B इक्वल टू बेटा क्यू अपॉन C1, क्यू अपॉन क्या देगा C1। तो क्यू अपने पास बेटा 360 गुना 10 की घात -12, C1 बेटा 9 गुना 10 की घात -12, ये कैंसिल हो गया, ये 40 पे कैंसिल हो गया, तो 40 वोल्ट आ गया। इस प्रश्न में कुछ सभी में 40 वोल्ट आएगा, यही फॉर्मूला लगता जाएगा बेटा। द्वितीय के लिए आ जाएगा क्यू बटा C2, तृतीय के लिए आ जाएगा क्यू बटा C3, क्योंकि इसमें तो धारिताएं समान है और अपने पास क्या है आवेश समान है, तो अपने पास एक जैसा विभवांतर आ जाएगा। लेकिन धारिताएं अलग अलग होती हैं, तो इस विभवांतर का मान क्या होता अलग अलग आ जाता है। तो इस तरह से तुमको इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बेटे 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम होता है बेटा समांतर, पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। अब बेटा समांतर संयोजन है अपने विद्या बेटा C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड या फिर 2 × 10 की घात -12 फैराड। C2 इज इक्वल टू अपने पास 3 पिकोफैराड या फिर 3 × 10 की घात -12 फैराड। और C3 जो है वो अपने पास 4 पिकोफैराड या फिर 4 × 10 की घात -12 फैराड। ये 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहला अपने याद करना बेटा तुल्य धारिता समांतर संयोजन की तुल्य धारिता होती है बेटा CP इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 या फिर 2 × 10 की घात -12 प्लस 3 × 10 की घात -12 प्लस 4 × 10 की घात -12। ये अपने पास आ जाएगी 5 4 9 × 10 की घात -12 है 3 2 5 और 4 9 × 10 की घात -12 पिकोफैराड या 9 × 10 की घात -12 फैराड या 9 पिकोफैराड। अब ये कहते हैं एक बैटरी जोड़ दी गई है, बैटरी का विभवांतर देखा है अपने पास बेटा 100 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी। ये कहता है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अगर अपने 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी होता है समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है। समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है। मतलब सभी संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है वो 100 वोल्ट होगा। तो अपने पास आ जाएगा प्रथम संधारित्र पर आवेश आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 × B। C1 का मान अपने पास बेटा कितना 2 × 10 की घात -12 इंटू B का मान अपने पास 100। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा 2 × 10 की घात -10 कूलम।
दूसरे संधारित्र पर आवेश होते, दूसरे संधारित्र पर आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, या बेटा 3 गुना 10 की घात -12 इंटू 100, या बेटा 3 गुना 10 की घात -10 कूलम। तीसरे संधारित्र पर आवेश बेटे, तीसरे संधारित्र पर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V, या बेटा 4 गुना 10 की घात -12 इंटू 100, या बेटा 4 गुना 10 की घात -10 कूलम। ये अपने पास आ जाएगा हर एक संधारित्र पर आवेश का बेटा क्या, ये अपने पास समांतर संयोजन की तुल्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 गुना 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। अपने को क्या करना है, पहले तो अपने को क्या करना है कि वायु संधारित्र लिखा है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया और क्या प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास होगी, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A इज इक्वल टू देखते बेटा अपने को कितना 6 गुना 10 की घात -3, 6 गुना 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी D देखते बेटा 3 mm, 3 गुना 10 की घात -3 मीटर। पहले अपने इसकी धारिता ज्ञात करनी होगी। वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता अपने पास होती है C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बटा D। A अपने पास 6 गुना 10 की घात -3 इंटू 8.85 गुना 10 की घात -12 अपॉन D 3 गुना 10 की घात -3। ये से कैंसिल हो जाता है, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुने 10 16 1 17, 16 और 1 17 इंटू 10 की घात -12 फिर ये लगभग बराबर, इसको लिखूँ मैं 18 पिकोफैराड। ये 18 पिकोफैराड अपने पास इसकी धारिता आ गई। अब ये कहता है बेटा यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा। विभवांतर देखा बेटा अपने को, विभवांतर अपने को देखा बेटा 100 वोल्ट, तो आवेश अपने पास क्या जरूरत है, आवेश Q इज इक्वल टू करके CV, आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। C अपने पास है 18 गुना 10 की घात -12, B अपने पास है 100, तो ये अपने पास आ गया कितना 18 गुना 10 की घात -10 कूलम। ये अपने पास क्या है आवेश है। अब एक पर तो इतना धनावेश होगा क्या, और दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋणावेश होगा। एक प्लेट पर इतना धनावेश मतलब 18 गुना 10 की घात -10 कूलम का धनावेश हो जाएगा, और दूसरी प्लेट पर बेटा इतना ही क्या हो जाएगा ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा जो इसी पर आधारित है, ये कहता है अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की प्लेटों के बीच में 3 mm मोटी अब्रक की एक शीट है जिसका पराविद्युतांक 6 रख दी जाए तो यह स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव समरण जुड़ा रहेगा, विभव समरण हटा दिया जाए। अपने ये दोनों चीजें काम में लेंगे इस क्वेश्चन की। अपने पास धारिता जो है वो 18 पिकोफैराड आ गई बेटा, और आवेश जो है वो 18 गुना 10 की घात -10 कूलम आ गया। अब बेटा ये जो आगे वाला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये अपने को क्या करना है बेटा, इस विभव समरण जुड़ा हो, विभव समरण मतलब बैटरी जुड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके 2 पार्ट हैं, मैं जनरल बातें लिखा रहा हूँ फिर अपने मान याद करते जाएंगे। जब बैटरी जुड़ी हो, जब बैटरी जुड़ी हो बेटा तो पहली चीज विभवांतर
विभवांतर नियत रहता है, नियत रहता है। कितना रहेगा बेटा? जितना बैटरी का विभवांतर है। जब बैटरी जुड़ी हो और उसमें पराविद्युतांक रख दिया जाए, बैटरी जुड़ी हो तथा पराविद्युतांक भर दिया जाए, पराविद्युतांक, पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो विभवांतर नियत रहेगा। कितना होगा बेटा? जितना बैटरी का विभवांतर है, अपने को देखा है 100 वोल्ट, तो विभवांतर नियत रहेगा। नंबर 2 बेटा, V जो है वो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता अपने पास हो जाएगी क्या? Cm = C × एप्सिलॉन r हो जाएगी। धारिता Cm = हो जाएगी C × एप्सिलॉन r। C अपने पास से बेटा 18 × 10⁻12 इंटू एप्सिलॉन r अपने को दिया बेटा 6, एप्सिलॉन r का मान दिया बेटा 6, तो इंटू 6, 18 × 108 × 10⁻12 फेरेड अपने पास क्या देगी? धारिता। थर्ड अपने पास बेटा आवेश, आवेश का मान क्या हो जाएगा? आवेश जो बेटा Q = अपने पास हो जाएगी Cm × V, Cm × V, तो आवेश भी बढ़ जाएगा। Cm का मान है अपने पास 108 × 10⁻12, V अपने पास है 100, तो ये अपने पास है 108 × 10⁻10 कूलम। ठीक है, चौथा एक और बता देता हूँ। चौथा अपने पास है ऊर्जा। ऊर्जा अपने पास आ जाएगी बेटा U = ½ Cm × V²। C बढ़ गई बेटा, तो ऊर्जा में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। V तो वही है लेकिन C बढ़ गया बेटा, तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। आवेश बढ़ेगा, बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगी, लेकिन विभव क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये तो तब जब अपने पास बैटरी जुड़ी हो। दूसरा अपने पास बेटे जब बैटरी को हटा दिया जाए, जब बैटरी को हटा दिया जाए, सेकेंड पार्ट है जब बैटरी को हटा दिया जाए। दूसरा पार्ट है जब बैटरी हटा दी जाए, हटा दी जाए तथा पराविद्युतांक भर दिया जाए। नंबर 1 बेटे आवेश नियत रहेगा। अब बेटा प्लेटों पर जो आवेश है वो आवेश नियत रहेगा, आवेश नियत रहता है। जो पहले था बेटा वही अब रहेगा। Q = 18 × 10⁻10 कूलम, आवेश नियत होगा बेटा। नंबर 2 धारिता बढ़ जाएगी, धारिता अब भी बढ़ेगी, धारिता बढ़ जाएगी। धारिता अपने पास आ जाएगी बेटा Cm = एप्सिलॉन r इंटू क्या हो जाएगी? C हो जाएगी। एप्सिलॉन r का मान है 6, C अपने पास है 18 × 10⁻12, ये 108 अपने पास इंटू 10⁻12 फेरेड आ जाएगी। थर्ड है क्या? प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V = क्या? Q/Cm, V डैश कर देता हूँ, V डैश = Q/Cm। Q अपने पास क्या है? Q है अपने पास 18 × 10⁻10 और Cm अपने पास ये 108 × 10⁻12, ये 18 × 108, यह आ जाएगा 1/6 × 100 आ जाएगा, ऊपर रहेगी 10⁻12 प्लस की हो जाएगी। ये अपने पास आ गया बेटा 16 × 96 6-7 वोल्ट। तो विभव घट जाएगा, विभवांतर घट जाएगा, विभवांतर जो बेटा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब अपने पास आते हैं बेटा ऊर्जा। चौथा पार्ट इसका क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? U डैश = अपने पास बेटे ½ QV का फॉर्मूला लगाते हैं। Q तो Q रहेगा, V की जगह अपने पास क्या रहेगा? V डैश रहेगा। V डैश एक्चुअल में देखिए बेटा क्या है? Q/Cm है, Cm होता है बेटा अपने पास क्या? C × एप्सिलॉन r, तो V/एप्सिलॉन r आ जाएगा। V बटा क्या देगा? एप्सिलॉन r आ जाएगा।
तो ये अपने पास हाफ क्यू वी बट्टा एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी। मान रखने नहीं है और मान ज्ञात करें, ऊर्जा घट जाएगी। तो जब जुड़ा हो संभरण तब क्या होता है, और जब संभरण नहीं जुड़ा हो तब क्या होता है, ये स्थितियां अपने पास थी। नेक्स्ट अपने पास है 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। ये अपने पास धारिता देखी होगी, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10। धारिता देखी होगा C = 12 पिकोफैराड, जैसे 12 गुना 10 की घात -12 फैराड, और विभवांतर देखते हैं B = 50 वोल्ट। तब अपने पास ऊर्जा अपने पास है U = हाफ C² या हाफ C अपने पास है 12 गुना 10 की घात -12 B² करेंगे अपने पास 2500। ये कितने के कट गए, 6 के, 25 × 150 150 गुना अपने पास है 10 की घात -12, ये अपने पास 1.5 गुना अपने पास 10 की घात -4 कम हो जाएगी 10 की घात -8 जूल। ये ऊर्जा अपने पास है। आप सीरीज के फॉर्मूला इंडिकेटर C का मान दिया और B का मान दिया और मान हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा हानि होती है। अपने को 2 संधारित्र दिए होता है, एक को आवेशित किया जाए, एक अनावेशित है। 11वां क्वेश्चन है C1 = 600 पिकोफैराड या 600 गुना 10 की घात -12 फैराड। V1 = कितने वोल्ट से इसको आवेशित किया गया, 200 वोल्ट, ये बेटा 200 वोल्ट। C2 = 600 पिकोफैराड या 600 गुना 10 की घात -12 फैराड। और V2 ये अनावेशित है बेटा, जो अनावेशित है तो उसका विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू D1 - D2 का होल स्क्वायर। ये अपने 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, ये टॉपिक किया था, यही संधारित्रों में लागू होते हैं। तो डेल्टा U = अपने पास आ गया हाफ C1 बेटा 600 गुना 10 की घात -12 इंटू 600 गुना 10 की घात -12। ये C1 और C2 एक जैसे होता है, तो बट्टा में मैं इसे लिख देता हूँ 2 गुना 600 गुना 10 की घात -12 इंटू अपने पास मिलेगा V1 200 - 0 का वर्ग, तो 200 का वर्ग है। 600 गुना 10 की घात -12 से ये कैंसिल हो गया। ये अपने पास है 600 गुना 10 की घात -12 बट्टा 4 गुना अपने पास आ जाएगा 4 गुना 10 की पावर 4, ये 2 पे कट जाएगा। ये अपने पास है 4 से कट गया, 4 से 4 कट जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा 6 गुना ये 10 की घात 6 हो गया 12 माइनस ये 10 की घात -6 जूल। ये अपने पास क्या बेटा ऊर्जा आ गया। तो बेटा ये भी अपने पास न्यूमेरिकल इसके अच्छी तरह से न्यूमेरिकल कीजिए बेटा, एग्जाम्पल अच्छी तरह से कीजिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।